दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। हम लोग पिछली वीडियो में इस चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एनसीईआरटीज अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस व्हिच इंक्लूडेड इंटेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। देन हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आंसर, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ एनसीईआरटी। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन, देन कॉन्सेप्ट, देन आंसर। आप देख रहे हैं डायनेमिक्स डी यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है 10.1, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज ए अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, विनाइल एंड एराइल हैलाइड। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना है क्या पूछा गया है। आईपीएसी के अकॉर्डिंग आपको नॉमेनक्लेचर करना है, फिर उस अल्काइल हैलाइड को हैलाइड को क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि अल्काइल हैलाइड है या एलाइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है, देन विनाइल और एराइल हैलाइड। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक चीज़ भी अगर जो उन्हें नहीं आती है तो उस क्वेश्चन उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है उनके कॉन्सेप्ट को क्या है वो चीज़। ठीक है, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अल्काइल के बारे में। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। तो सैचुरेटेड में आपका जैसे अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। यदि आप इस अल्केन से एक हाइड्रोजन को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। देखिए ये अल्केन है, इस अल्केन से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो आपको मिलेगा CnH2n+1, दैट इज एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप। क्लियर? देखिए यहाँ पर n=1 आप पुट कीजिए तो मीथेन मिलेगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो इथेन मिलेगा, देन आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा। यदि आप इससे एक प्रोटॉन को क्या करते हैं, निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, मिथाइल। ठीक है, मिथेन से क्या मिलेगा, मिथाइल। ठीक है, अगर इस जगह पे आपने कोई भी X ग्रुप लगाया तो आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल हाइलाइड। ये आपका इथेन है, एक हाइड्रोजन निकाला तो आपको क्या होगा, इथाइल या एथिल। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, इससे आप हाइड्रोजन लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इथिल हाइलाइड या इथिल क्लोराइड, ब्रोमाइड, व्हाटएवर जो आप ऐड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्रोपेन से प्रोपिल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, एल्काइल हो गया। देन हम बात करते हैं एल्कीन के बारे में। आपको एल्कीन का जनरल फार्मूला पता होगा कि ये अनसैचुरेटेड जो है आपका, इसका जनरल फार्मूला आपका CnH2n है। ठीक है, इसमें से अगर आप एक प्रोटॉन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एल्केनिल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्किन, और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-1 होगा। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर एल्कीन आप ले लीजिए या आपको एथिलीन ले लीजिए। ठीक है, इससे आप क्या कीजिए, एक प्रोटॉन को निकालिए। अब देखिए प्रोटॉन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा या यहाँ से, और इसकी जगह कोई X ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, विनाइल ग्रुप कहलाता है। इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि हर जगह आप हर चैप्टर में विनाइल, अल्काइल इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए 2 कार्बन जब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उस पर X ग्रुप लग जाए, दिस ग्रुप इज कॉल्ड क्या, विनाइल ग्रुप। अब विनाइल ग्रुप में जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए। क्या होगा, आपको सबको पता है, बोलिए sp2 होगा। क्या होगा, sp2 होगा, क्योंकि देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और हाइड्रोजन 3। क्लियर? तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद मान लीजिए आपने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रोपीन 1 ले लीजिए। प्रोपीन 1 में 2 पोजीशन से आप रिमूव कीजिए इसकी तरीके से तो आपको क्या होगा, आइसोप्रोपोनिल हो जाएगा। विनाइल था ये, प्रोपोनिल हो जाएगा। लेकिन अगर 3 पोजीशन से आप क्या करते हैं, एक प्रोटॉन को रिमूव करते हैं तो यहाँ देखिए डबल बॉन्डेड ये कार्बन है, इसके फर्स्ट पोजीशन पे, इसको अल्फा पोजीशन बोलते हैं। इससे देखिए जब आप क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और कोई भी X ग्रुप जोड़ेंगे तो ये आपको पोजीशन क्या कहलाएगी, एलाइली ग्रुप। एलाइली ग्रुप क्या है, जो आपके कार्बन है जिनसे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो आपका
हाईलाइट लगेगा तो ये आपका एलाइलिक ग्रुप होगा। लेकिन विनाइलिक में क्या होगा, डबल बॉन्ड जिससे जुड़ा हुआ है उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या हो जाए, एक्स ग्रुप लग जाए। तो ये ग्रुप आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप ये देखिए, आप इसको लिखिए और इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रखा है इस चैप्टर में। क्लियर, ठीक है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एल्काइन के बारे में। देखिए एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2। आप इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एल्काइनिल मिलेगा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, CnH2n-3। एग्जाम्पल के लिए एस्टिलीन ले लीजिए, एस्टिलीन से आप एक हाइड्रोजन को क्या कीजिए, रिप्लेस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, इथाइनिल। यहाँ पर क्या कीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए तो इथाइनिल हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर, देखिए इसको भी मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। देखिए ये आपका क्या है, फिनाइल ग्रुप है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन क्या हो जाए, इस CH3 से एक हाइड्रोजन आप, ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए CH3 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो, कोई एक्स ग्रुप लग गया है, तो ये जो मोइटी है वो बेंजिल या बेंजाइल कहलाती है। हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ये एग्जाम में पूछा गया और इसमें इस क्वेश्चन में भी पूछा गया। ठीक है, अगर जो 2 ग्रुप रिप्लेस होते हैं तो ये आपका कैसा होगा, बेंजिल होगा। 3 ग्रुप रिप्लेस होते हैं तो बेंजोल। तो जनरली यहाँ पर हम लोग केवल ये पढ़ेंगे बेंजिल या बेंजाइल, जहाँ अगर ये भी आपका क्या है, बेंजिल डेरिवेटिव ग्रुप है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बेंजिल के तरीके से ही ट्रीट करेंगे। चलिए अभी देखते हैं आइसो के लिए। अगर आइसो भी आपको पता होगा कि आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि बॉइलिंग पॉइंट किनका, आइसोप्रोपाइल का या प्रोपेन का, किसका ज़्यादा होता है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का या प्रोपेन का, आपको बताया था पिछली वीडियो देखिए, उसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने बताया कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना है किसी न किसी एग्जाम में। आइसो के लिए आप स्ट्रक्चर ये देखिए, CH3 CH CH3, ये मोइटी आपको क्या कहलाती है, आइसो कहलाती है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको क्या होगा, आइसो। यहाँ पर आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन लगाए, दिस इज आइसो, हाईलाइट हो गया। प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये आइसो क्या हो गया, ब्यूटाइल हो गया। यहाँ पर देखिए 5 कार्बन है तो ये आइसो पेंटाइल हो गया। लेकिन ये मोइटी आपको याद रखना, ये क्या है आपका आइसो। ठीक है, फिर न्यू की कंडीशन क्या है, देखिए एक कार्बन से 3 जो है CH3 जुड़े हुए हैं, ये कंडीशन आपकी न्यू कहलाएगी। और देखिए यहाँ पर न्यू पेंटाइल 1 2 3 4 5, यहाँ CH3 होता है, न्यू पेंटेन होता है। लेकिन एक हाइड्रोजन क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, एक्स से मान लेते हैं तो ये न्यू पेंटाइल क्लोराइड या हाईलाइट हो गया। हेक्साइल कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4, देखिए ये न्यू है। अब देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, ये 4 5 6 है, यहाँ पर हेक्स लग गया तो ये न्यू हेक्साइल क्लोराइड हो गया। क्लियर नहीं क्लियर, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन नेम या स्ट्रक्चर से नेम और नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, देखिए उसके बाद देखिए प्राइमरी सेकेंडरी। अब देखिए ये एक कार्बन आपका है CX, ठीक है, इस कार्बन से X लगा हुआ है। अब इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। अगर इससे जो है 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, इफ 2 carbon is bonded to this carbon, that is called क्या, secondary। if 3 carbon is attached to this carbon, that is called क्या, tertiary। समझ रहे हैं ना, इस कार्बन से अगर 3 कार्बन ये आपके जुड़े हुए हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्चरी। यदि एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, दैट इज क्वाटरनरी। ठीक है, अब आपको SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ाया था, उसके लिए बिल्कुल आप क्लियर रहिए। बताइए SN1 रिएक्शन या SN1 रिएक्शन के बारे में बताइए, और बताइए ऑर्डर क्या होगा, SN2 रिएक्शन का क्या ऑर्डर होगा, बताइएगा आप हमें। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहली चीज़, एक चीज़ और आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, बेसिक स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं। पहला ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कंडेंस्ड फॉर्म में, आपको हमेशा ऐसे दिया जाएगा, जिसमें आपसे नॉमेनक्लेचर पूछा जाएगा। अगर कंडेंस्ड फॉर्म से आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो नॉमेनक्लेचर आपका 99% गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ नहीं क्लियर है कि कौन सा ग्रुप कहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कंडेंस्ड फॉर्म में आप कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर वाले जितने भी ग्रुप हैं मोस्टली क्या होते हैं, साइड चेन की तरीके से यूज होते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखिए अब देखिए ये क्या है, साइड चेन की तरीके से नहीं, ये स्क्वायर, इसको छोड़िए, CH है, CH हमने लिख लिया। फिर देखिए ये CH है, ये हमने CH कर लिया। फिर देखिए ये Cl को छोड़िए, फिर ये CH3, ये CH3 कर लिए। अब देखिए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी, 2 रह गई। ठीक है, 2 कंप्लीट है, 2 रह गई। तो यहाँ पर क्या है, 2 CH3 है, तो हमने क्या किया, एक ये CH3, एक ये CH3 इस कार्बन से जोड़ दिया। अब ये CH कंप्लीट हो गया। अब CH से देखो ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने यहाँ जोड़ लिया और ये CH3 लिख लिया। क्लियर हुआ। अब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर से कैसे जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देखिए
इस तरीके से ये बॉन्ड लाइन ड्रा करेंगे। अब ये CH3 ये केवल लाइन क्या है, ये पॉइंट जो है CH3 डिनोट करते हैं। अब ये देखो ये कार्बन मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, कार्बन, इस कार्बन से दो वैलेंसी, ये कार्बन जुड़ा हुआ है और एक ये और एक ये, तो एक जो आपका हिडन है वो क्या, हाइड्रोजन इसमें नहीं लिखते, ठीक है। जो हिडन है वो आप मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन है, तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इसमें देखो एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और एक ये क्लोरीन और एक ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपके आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कैसे पहचानेंगे। अब देखिए जहाँ पर हाईलाइट लगा हुआ है, ये हाईलाइट लगा हुआ है। अब ये देखिए जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है और दूसरा कार्बन ये जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा होगा, सेकेंडरी होगा। क्लियर। अब इस हाईलाइट को आप हटा लीजिए, हाइड्रोजन लगा लीजिए, तो आप देखेंगे ये एल्केन हो जाएगा। तो एल्केन हो जाएगा, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, रिमूव है, तो ये क्या हो गया, एल्किल हो गया और आपका क्या हाईलाइट है, दैट्स इट एल्किल हाइलाइट। क्लियर। नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सिंपल नॉमेनक्लेचर है। देखिए जिधर हाईलाइट है उसी तरफ से आप क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। क्लियर है। पहले प्रेफरेंस तो आप जो है एल्किल ग्रुप को देते हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन से अदर ग्रुप रहते हैं तो फिर उन ग्रुप को देते हैं, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को फिर उससे पहले उसको देते हैं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप को पहले आप प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ज़्यादातर आपको एल्केन या हाइड्रोकार्बन्स और हाईलाइट इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो इस चैप्टर में आपको सिंपल नॉमेनक्लेचर है, आप कहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है यहाँ पास में, तो 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, इधर भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही कार्बन इधर भी मिलेगा, इधर तो कोई ज़रूरत ही नहीं, तो आप ये कर लीजिए। तो 2 पोजीशन पे देखो क्लोरो लगा हुआ है, 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, फिर उसके बाद क्या है 4 कार्बन है, क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। क्लियर। देखिए नेक्स्ट सिंपल सा है, आप ये कर सकते हैं, ठीक है, कीजिए। CH3 लिख दिया आपने, फिर देखो CH2 लिख दिया, ठीक है, CH बना दिया, फिर देखो ये छोड़ो ब्रैकेट वाला, फिर CH हमने कर लिया, फिर देखो ये भी ब्रैकेट वाला छोड़ो, फिर ये Cl हमने Cl क्या क्या जोड़ दिया इससे। क्लियर। अब देखिए इधर से जोड़ते हुए आइए, CH पे क्या है CH3 हमने ये जोड़ दिया, ठीक है, फिर इस पे देखो CH पे C2H5 है, ये हमने C2H5 जोड़ दिया, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन क्या है पास में, लेकिन यहाँ देखो 4 ही कार्बन है और इधर ये 2 कार्बन है, तो इधर से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। इधर से करेंगे तो हाइड्रोजन किस पे, 4th पे आएगा, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से करते हैं 1 2 3 पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6 हो गया। क्लियर। अब 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो 3 क्लोरो हो गया, 4 पे मिथाइल है 4 मिथाइल हो गया, टोटल कितना है 6, ये क्या हो गया हेक्सेन हो गया। इसी तरीके से इसका देखो सिंपल सा है, करके देखिए। CH3 जोड़ा, फिर CH2 जोड़ा, फिर C पे CH3 का होल ट्वाइस है, CH3 का होल ट्वाइस और ये क्या है CH2 फिर आई। अब ये देखिए प्राइमरी है सेकेंडरी, अब इसमें आपने देखा था प्राइमरी सेकेंडरी, ये कैसा है सेकेंडरी, क्योंकि इस कार्बन से देखो एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा होगा सेकेंडरी। ये 2 कार्बन नहीं जुड़े हुए, ये CH2 और CH3, इतना याद रखना है, हाइड्रोजन को इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए ये कैसा है प्राइमरी, क्योंकि इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया प्राइमरी हो गया, ठीक है। अब एरोमेटिक सिस्टम में देखो, अब इसमें देखो ये क्या है बेंजल फॉर्म में है, बेंजल हाइलाइट, ठीक है। अब इसको बेंजल हाइलाइट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है, लेकिन वो वहाँ तक आप मत जाइए, क्योंकि आपका 11th 12th में केवल बेंजिल ही क्लोराइड बेंजिल डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आप क्या कीजिए, C6H5 है, अगर जो बेंजिल आपका क्वेश्चन में दे रखा है बेंजल, तो आप जो है उसको जो है बेंजल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए पहली स्लाइड, देखिए यहाँ पर ये बेंजिल मैंने बताया था। अब यहाँ पर आप बेंजिल कर सकते हैं अगर जो क्वेश्चन में दे रखा है, अदरवाइज बेंजिल ही या बेंजाइल आप जो भी लिखना चाहें, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए, देखिए C6H5 है, देखिए ये ब्रोमीन इससे लगा हुआ, इससे कैसे पता करेंगे, हमेशा याद रखिए एरोमेटिक रिंग पे कभी भी जब कोई भी हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप लगा होगा तो उसके साथ आर्थो पैरा मेटा इस तरीके की सिचुएशन दे रखी होगी हमेशा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं दे रखा है तो आपको नहीं सोचना इसके बारे में। सबसे पहले एरोमेटिक रिंग बना लीजिए, बना लिया, फिर उसके बाद देखिए CH है, आपने CH लिख लिया, CH पे Br लगा हुआ है, Br लगाया, फिर CH2 है, CH2 लगाया, फिर C कार्बन लगाया, फिर देखो कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं 3 ग्रुप, CH3 का होल थ्राइड, तो 3 CH3 आपने जोड़ दिया, ठीक है। नॉमेनक्लेचर कहाँ करेंगे, जहाँ हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन से 1 2 3 और क्या हो गया 4 हो गया। अब 1 पे ब्रोमो है, ठीक है,
ठीक है, 1 ब्रोमो हमने कर लिया। फिर 3 पोजीशन पे देखो 2 मिथाइल हैं, 3 डाईमिथाइल हो गया। और 1 पोजीशन पे देखो आपका क्या लगा, फिनाइल, तो 1 फिनाइल और टोटल कार्बन कितने 4, दैट इज ब्यूटेन। अब ये प्राइमरी है सेकेंडरी, देखो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 1 और 2, दैट इज क्या हो गया सेकेंडरी। अब देखो यहाँ पर हमने बेंजिल हाइलाइट लिख दिया। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप करके देखिए, ना आए तो बताइएगा सेकेंडरी क्यों हुआ, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 2 और एल्किल हाइलाइड है। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी करके देखिए, बिल्कुल इजी है, बताइएगा ना हो तो आपसे। ठीक है, इसी तरीके से ये भी हम कर सकते हैं, देखो। ठीक है, कीजिए, इसका स्ट्रक्चर हमने नोमेनक्लेचर लिख रखा है। टर्चरी क्यों होगा, इस कार्बन से देखो एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो ये क्या हो गया टर्चरी हो गया। एल्किल हाइलाइड क्योंकि देख रहे हैं ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, फिनाइल है, ठीक ना, एलाइल है ना एराइल है, कुछ भी नहीं है, दैट इज क्या है एल्किल हाइलाइड। इसको आप कर सकते हैं, इसको देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले CH3 आपने लिखा, पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, CH3 आपने लिखा, CH3 से सिंगल बॉन्ड, फिर CH से डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, हमने हाइड्रोजन लगा दिया। फिर देखिए CH2 फिर CH3 से कितने CH3 का होल ट्वाइस ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप पेन कॉपी लेके बैठिए और उसकी स्ट्रक्चर मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो आप फिर भूल जाएंगे, फिर ठीक है बार बार देखेंगे उसमें तो मुझे ही अच्छा लगेगा, लेकिन जो है फिर भी आपकी भलाई के लिए आप पेन और कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, लिखेंगे नहीं तो स्ट्रक्चर एग्जाम में ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, कितना भी क्यों ना आपको आता हो। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, किससे, इस कार्बन से लगा हुआ है। तो आपको बताया था ये कैसा हो गया विनाइलिक हाइलाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इस कार्बन से देखो कितने कार्बन अटैच है, 1 और 2, दैट इज क्या हो गया सेकेंड। क्लियर। अब देखिए इसी तरीके से ये हमने बनाया स्ट्रक्चर, आप देखिएगा बना के। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर अटैच है, ये 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए इससे फर्स्ट पोजीशन पे, दैट इज क्या हो जाएगा टर्चरी होगा। और ये कैसा होगा एलाइलिक होगा, कैसा होगा यहाँ कंप्लीट कर लीजिए, एलाइलिक हाइलाइड है। क्लियर है। अब देखिए इसको भी बनाइएगा, आप बना लेंगे मुझे पता है। अब इसमें देखिए पैरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पैरा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है पैरा क्लोरो है। तो पहले एरोमेटिक रिंग बनाइए, फिर पैरा एक पोजीशन मान लीजिए कोई, उस पर फोर्थ, उसके जस्ट सामने क्या है फोर्थ पोजीशन पे आप क्लोरीन लगा दीजिए, फिर ये ब्रांच लगाइए। ठीक है, देखेंगे अब देखिए क्लोरो कहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4, ठीक है 4 5 और 6, ये 5 हो गई और ये क्या हो गई 6 हो गई। ठीक है, अब देखिए 1 पे पोजीशन पे क्लोरो है, फिर 4 पोजीशन पे ये क्या लगा हुआ है, इसकी नंबरिंग अलग से करेंगे 1 2 डैश 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। देखो 2 डैश पे क्या है मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ बेंजीन हमने सफिक्स लगा दिया। और ये कैसा है देखो एरोमेटिक रिंग पे जो है हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एराइल हाइलाइड। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसको कीजिए, ये भी आपका देखो ये आपका कैसा स्ट्रक्चर होगा CH2Cl एरोमेटिक रिंग, फिर CH2 फिर Cl, तो ये आपका क्या होगा बेंजील हाइलाइड होगा। प्राइमरी होगा क्यों, क्योंकि इस कार्बन से केवल एक कार्बन अटैच है। क्लियर है, याद रखना। ठीक है, नोमेनक्लेचर कीजिए फिर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखो, ये देखो यहाँ पर मेटा ऐड है। ठीक है, मेटा भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए मेटा पोजीशन पे। अब देखो ये आर्थो है, आप कोई भी ग्रुप लगेगा तो उसके आर्थो पोजीशन पे क्या लगाओगे ब्रोमीन लगाओगे, ये देखो ब्रोमो लगा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो एराइल है, एराइल से हाइड्रोजन डायरेक्ट लगा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया एराइल हाइलाइड। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे ब्रोमो से करेंगे, याद रखना। और इसकी नंबरिंग अलग करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर लीजिएगा, तो ये 1 डैश 2 डैश वाला हो गया। ठीक है, क्लियर। देखो 1 पोजीशन पे ब्रोमो हो गया, फिर ठीक है 2 पोजीशन पे क्या हो गया 2 पोजीशन पे करो 1 2 3। ठीक है, 1 पोजीशन पे मिथाइल, तो 1 मिथाइल और क्या है 1 2 3 प्रोप है, तो 1 मिथिल प्रोपाइल और ये क्या हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए गिव द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग, सिंपल से है क्वेश्चन, इसको मैंने आपको आंसर लिख दिया। ये स्ट्रक्चर बनाइए, सबसे पहले ये कंडेंस है, फिर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाइए, नेम लिखिए इस तरीके से। ये भी कीजिए, ठीक है, ये भी इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, इनको कीजिए आप बार बार। ठीक है, ये देखिए किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए CH3C। अब देखिए यहाँ पर पैरा क्लोरोसिस5 का होल ट्वाइस दे रखा है। ठीक है, तो सबसे इसको छोड़ दीजिए, पहले ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, आप वर्टिकल बना लीजिए, अपने जो है हॉरिजॉन्टल आप बना लीजिए, मैंने वर्टिकल बना दिया, आप हॉरिजॉन्टल बना लीजिए। CH3 पहले लिखिए, फिर जो है क्या कीजिए CH लिखिए। ठीक है, फिर उस पर Br लगाइए, फिर जो है CH3 लिखिए।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन, 2, 3 और 4। अब इस कार्बन से देखो आपके कितने अटैच है, 2, ठीक है, 2 एरोमेटिक रिंग है, एक ये। अब देखो इस कार्बन से दोनों ये कॉम्प्लेक्स रिंग क्या है, सेम है, तो इसके लिए हम लोग बिस यूज करते हैं, डाई की जगह क्या यूज करते हैं, बिस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 2 क्या हो गया, ब्रोमो। 3 पोजीशन पे देखो ये फिनाइल रिंग है, तो ब्रैकेट लगा के 4 क्लोरो। 4 पोजीशन पे देखो 1 है ना, इधर किया है मैंने, 1 2 3 4 5 6, 4 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है, तो 4 क्लोरो फिनाइल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन, ठीक है। इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर ये आप नॉमेनक्लेचर इसका कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 10.2 है, आप याद रखिएगा। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था 10.3, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन। देखिए फर्स्ट वीडियो मेरी देखिए, उसमें मैंने कैसे स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, फिर भी यहाँ भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ऐसा नहीं है। देखिए राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये आपको नेम दे रखा है, देखो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। देखिए मैं कुछ स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे करना है। पेंटेन दे रखा है, सबसे पहले कार्बन कितने, पेंटेन, आप 5 बना लीजिए कार्बन, 1 2 3 4 5। ये हमने क्या किया, कार्बन हमने ऐसे बनाया, आप अपने हिसाब से बनाइए। 5 कार्बन हो गए। फिर एन देखो सब सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पे क्लोरो, तो 1 2 पे आपने क्या किया, क्लोरो लगा दिया। फिर 3 पे मिथाइल लगा दीजिए, और 3 पे क्या किया, मिथाइल लगा दिया, और ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया, ठीक है। इसी तरीके 5 ब्रोमो बेंजीन, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन है। पहले बेंजीन बना लिया, बेंजीन बनाने के बाद पैरा पे कहीं एक पैरा मान लीजिए, उस पर आपने क्या किया, ब्रोमो लगा दिया है, और उसके सॉरी जस्ट सामने क्या कीजिए, क्लोरो लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी सिंपल है, आप करके देखिए। फर्स्ट में ये मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो है आप क्या है, इसका भी ड्रा करके देखिए, इसका भी देखिए, इसका भी देखिए। देखिए मैंने आंसर आपको दे रखे हैं, आप ये 2-3 करके देखिए। फिर लास्ट है देखिए 1 ब्रोमोपोर सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। बेंजीन बना लीजिए, बेंजीन पे फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो लगाया, फिर 4th पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, आपने सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर लगा दिया। फिर देखिए 2 पोजीशन पे आपने क्या किया, मिथाइल लगाया, और उसके बाद आपका ये बेंजीन हो गया, ठीक है। आप इतना करिए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए।